अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब ठीक ठाक है? खैरियत से लाइव विद जावेद में करती हूँ आप सब लोगों को खुशामदीद। जैसा कि आज का थंबनेल देख के आपको टॉपिक का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगलियों को करना पड़ता है टेढ़ा। ठीक है जी। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ा उंगली तो लाजमी करनी पड़ती है, और फिर टेढ़ी उंगली जो है ना अच्छों से घी निकलवा लेती है जनाब। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सीन हैगा। तो वीडियो पे आगे चलने से पहले सबसे पहले मैं कहूँगी कि भाई जब आप गलती से मेरी वीडियो पे टपक ही पड़े हैं, व्यूज़ बढ़ा ही चुके हैं, तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें और बेल आइकन के जो क्लिप है उसको ऑल के ऊपर जो है वो क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को बताओ ज़रा, मुझे भी क्या हो गया आजकल, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई जब गलती से टपक ही पड़े हो और देख ही चुके हो थंबनेल भी और यहाँ तक भी पहुँच चुके हो, तो भाई वीडियो भी आगे देख लो, तो इंशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो जनाब यहाँ से लेके चलते हैं वीडियो को आगे की तरफ, और इस बात को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो वीडियो को फिर स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो रुक जाए ना करें स्किप, आ रही हूँ टॉपिक पे। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ना रेगुलर भाई दरवाजे के ऊपर देखा जाए तो कचरा ही कचरा, कचरे कचरा का आखिर कौन फेंक के जा रहा है ये कचरा। तो वाइफ साहिबा ने जो है वो दिमाग लड़ाया और उन्होंने सोचा ये जो कचरा जो है ना ये फजर के टाइम कोई फेंक के जाता हैगा, और जब हम सुबह उठते हैं तो दरवाजे के ऊपर कचरा हमारा मुंह चढ़ा रहा होता है। भाई कौन फेंक रहा है आखिर ये कचरा। तो मुस्तकिल एक हफ़्ता बर्दाश्त करने के बाद जो है मियाँ साहब ने कहा एक दिन कि बेगम मुझे आज तुम जो है ना फजर के टाइम पे उठा देना जी। अच्छा जी, आज जो है वो सूरज कहाँ से निकला, लेकिन बहरहाल जहाँ से भी निकला लगता है खुशकिस्मती से कहीं ना कहीं से निकल गया। तो जनाब इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो फजर के टाइम पे जो है वो हस्बैंड जी को उठा दिया गया। अब जब फजर के टाइम पे उठ ही गए हैं तो फिर नमाज जो है वो भी पढ़ लेनी चाहिए। तो जनाब नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के सुन्नत पढ़ के जैसे ही फारिग हुए और दरवाजे के आगे झाँका तो कचरा फिर से पड़ा, मुंह चढ़ा रहा था। इंतहाई शदीद गुस्सा आया कि आखिर कौन है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन बहरहाल अब क्या करें, ना फेंकने वाले को देखा और ना ही हम उसे पकड़ पाए। ये सिलसिला कुछ एक हफ़्ता इसी तरीके से चलता रहा। रोज़ बेगम को हिदायत की जाती कि एक हफ़्ते क्या कहते हैं फजर के टाइम पे जो है वो उठा देना, और रोज़ यही होता कि जैसे सुन्नत पढ़ के फारिग होते कचरा मुंह छुड़ा रहा होता। अब तो बेगम ने बोला कि जनाब जब एक हफ़्ते से उठ ही रहे हो और नमाज़ पढ़ ही रहे हो तो ऐसा करो कि आप जो है वो बाजमात नमाज़ पढ़ लो। इस तरीके से आप बाहर जाके देख भी पाओगे कि कचरा आखिर कौन फेंक पा रहा है। यही सोच के जो है दिल को लगा कि बात ठीक है। तो जनाब इसी सोच की उससे बेगम जी ने जो है दोबारा जी नेक्स्ट डे जो है वो टाइम पे उठाया और जमात से 15-20 मिनट पहले ही दरवाजे पे कुर्सी डाल के मैं बैठ गया और आते जाते तमाम नमाजियों को देखा। भाई किसी के भी हाथ में कचरा नहीं था, आखिर कौन है, वल्लाह आलम शायद डर के भाग गया। बहरहाल ये सोच के टाइम पे जाके अपनी नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आके वापस हो गया। आज जो है वो दरवाज़े पे कचरा नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन ऐसे ही देखा और इसी तरीके से 2-3 दिन हुआ कि कचरा नहीं था। दिल में खुशी हुई कि चलो जी जो भी था वो डर गया कि अब दरवाज़े पे भी चौकीदारी होने लगी है। बहरहाल बीवी को कहा कि जब ये मसला हल हो चुका है तो मुझे फजर में नहीं उठाना। बीवी खामोश रही, उसने नहीं उठाया। और मामूल के हिसाब से क्योंकि एक हफ़्ता मुझे टाइम पे उठते हुए हो गया था तो थोड़ी सी देर ज़रूर हुई, लेकिन मैं सो नहीं पाया और फजर के टाइम पे जो है वो दोबारा उठ गया। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के जब खिड़की से बाहर जाकर तो देखा कि कचरा फिर से मुंह चढ़ा रहा था। ओफ खुदाया कौन है भला। कल से फिर से वही रूटीन शुरू हुई। टाइम से पहले उठते, जाके चौकीदारी करते और फिर जाके बाजमात नमाज़ पढ़ते और वापस आके सो जाते। अब फिर से कचरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। 2 हफ़्ते हो चुके थे, नमाज की पक्की आदत हो गई थी, वो भी जमात के साथ। एक दिन ऐसे ही जो है खाना खाते हुए कचरे वाले का जिक्र निकल आया तो मैं उसको बुरा भला कहने लग गया। बच्चे कहने लगे कि पापा जी कुछ भी हो लेकिन वो कचरा फेंकने वाला एक तरीके से आपका मौसी नहीं था, अब उसको इतना बुरा भला ना कहे। दिमाग में एकदम झटका सा लगा, कुछ सोच सी आई कि आखिर ये कैसे। फिर मैंने बेगम की तरफ देखा तो बेगम ने बोला जनाब कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है।
तो जनाब, ये जो दिमाग में झटका लगा था ना, ये बड़ी ज़ोरदार तरीके से लगा। तो और यहाँ पे बेगम साहबा ने एक सबक भी दे दिया। बहरहाल बीवी हो तो ऐसी, तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो टेढ़ी तो उंगली करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे हम बीवियों को भी सीख मिलती है कि वाकई कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो कि नामुमकिन हो, अगर कोशिश की जाए और उसकी तरबियत जो है इस तरीके से हो कि हम उस चीज़ को ठीक कर सके, तो औरत जो है वो सब कुछ कर भी सकती है और करवा भी सकती है। अल्लाह ताला ने औरत के अंदर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत रखी है कि। तो आज की मेरी वीडियो और आज का जो मेरा पैगाम था वो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करती हूँ आप लोगों को खुदा हाफिज़। और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में देने जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स एंड सब्सक्राइब जो होते हैं वो मेरे लिए हिम्मत और हौसला अफजाई का बाइस बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसी तरीके से मेरे साथ बने रहना है, मेरी फैमिली बनना है, तो इंशाल्लाह लाजमी साथ दीजिएगा। अपना रखेगा बहुत ख्याल, दुआ में रखेगा याद। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानी को दूर फरमाए और कुल मोमिनीन की परेशानी को दूर फरमाए और हम लोग को सही और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।